से मौजू है जिंदगी के लिए, हुजूर ऐसा नमूना है आदमी के लिए। उम्मत की माएँ और प्यारी बहनें, तो आइए अब एक मुकालमा सुनते हैं जो मौजू उन्वान के एतबार से वक्त की जरूरत है, यानी जहेज और उसके नुकसानात। इसके लिए मैं दावत देती हूँ जोया मलिक, अल्फिया अंसारी, आलिया शेख, आफरीन खान, जरीन खान। आप तमाम से गुजारिश है कि इस मुकालमे को ध्यान से सुने। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आज ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थक चुकी हूँ। अम्मी भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो तो सदा सोती ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती तो भाभी मुझे दिखाई नहीं देती। इतनी थकी भी होती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। न वक्त पर खाना मिलता है, न वक्त पर धुला धुलाया कपड़ा मिलता है। अम्मी अभी मुझे शॉपिंग पे भी जाना है, मेरे कपड़े भी इस्त्री नहीं है, मैं क्या पहनूंगी? अम्मी आप उसे बहू बनाकर लाई हो या फिर मालकिन कहती है कि अपने और अपने अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो? आखिर उसे किस बात का गुरूर है? अम्मी आपने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है, देखना आप एक दिन जरूर पछताओगे। अच्छा, वो चुड़ैल मेरी बेटी को इतनी तकलीफ देती है? वो समझती क्या है अपने आप को? अभी मैं उस चुड़ैल की अच्छी खबर लेती हूँ। अरे अंजुम, इधर आ। क्या बात है अम्मी? चल, बड़ी आई अम्मी की बच्ची, मैंने तुझे बहू बनाकर लाया है या मालकिन? सारे घर पर हुकूमत करने के लिए आई हो? रोशनी के कपड़े क्यों नहीं तैयार किए अभी तक? और तुम्हें पता है आज रोशनी के ससुराल वाले आ रहे हैं, क्यों नहीं तैयार किए अभी तक? सारे दिन मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे बनाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना। बर्तन कैसे धोएगी? हाथ घिस जाएंगे ना। अम्मी मैंने एक हफ्ते पहले 1 दर्जन साबुन लाए थे, 1 हफ्ते में सारा साबुन खत्म हो गया। या अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम ला ला कर थक गई। कभी ये खत्म कभी वो खत्म। जब से इस घर में आई है सारे घर की बरकत ही चली गई। ये गलत बात है अम्मी, मैं तो वक्त पर खाना भी बनाती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात में देर तक काम की रोशनी के बिस्तर पे क्या सो गई, ये तो मेरी शिकायत कर रही है। अम्मी मेहमान आने में अभी काफी टाइम है, उनके आने से पहले सारा काम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर ज्यादा रहा तो आप लोगों को भी मेरा हाथ बटाना चाहिए, मैं अकेली इतना काम कैसे करूँगी? रही बात साबुन और क्रीम की, वो तो आपका ही बेटा कहता है कि जरा बंटन कर रहा करो, मैं अकेली थोड़ी ना। अरे मनहूस, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में बोलने वाली? सारा के तेरे अब्बू ने ला कर दिया है, एक कौड़ी का सामान भी नहीं लाई है। मैंने तो सोचा था आएगी, करेगी, खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे घर पर कब्जा करने के लिए आ गई है। अब से तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। चल चल, आज अपने अब्बू को फोन लगा और बोल मुझे टीवी, फर्नीचर और जहेज का सारा सामान चाहिए। इसके बाद तू मेरी बेटी के बिस्तर और किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। अब तक जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरे शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जितना हुआ उन्होंने किया, अब मैं इतना ही ला सकती हूँ। ए भिखारी, तू क्या लाई है अपने घर से? अगर 1 महीने के अंदर सारा सामान नहीं आए ना तो देख मैं तेरा क्या करती हूँ। आने दे मेरे बेटे को, आज ही तुझे घर से निकलवा दूंगी। चल भाग यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोशनी, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, चाय नाश्ता लाओ। वालेकुम अस्सलाम। बर्तन, पलंग, बाल्टी, ये सब क्या है? हम भीख मांगने आए हैं क्या? लिस्ट में तो ना सोफा है ना फ्रिज। आप अपना सामान यही रखे और बेटी भी, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप रुक जाइए। अम्मी रुक जाइए ना। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग क्या झगड़े फसाद कर रहे हैं? देखो आपा, आपकी औरतें कितनी वाला खिलाफ होती है। शादी से पहले तो कह रही थी जहेज का सारा सामान दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखिए आपा, ये क्या हमने जहेज की रस्म निकाल रखी है? शादी में हमें लड़की मिल जाए बहुत है, आखिर आपकी भी तो बेटी है। कल को उसके ससुराल वाले उसका मुतालबा करेंगे तो आप क्या करेंगी? अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो दिन ब दिन दुनिया तकलीफों से बढ़ जाएगी और ससुराल में किसी को भी आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जितना था वो कम है, हम ससुराल वाले की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे। हमारी भी बेटी है, कल को वो भी कहीं जाएगी, उसे भी तकलीफ होगी, वो भी जहेज के ताने सुनेगी। और सबसे पहले हमें
ये सोचना चाहिए कि जिसकी बेटी हम लाए हैं वो हमारी भी बेटी है। अगर हम अपने बहू को बेटी समझते तो हमारी बेटी भी बेटी समझी जाती। हमने तो अखबारात में हमेशा सुना है कि दहेज की मांग में झगड़े में खुदकुशी हो जाती है या कत्ल हो जाते हैं, किसी सास ने बहू को मार डाला या जला डाला और तकलीफें दी वगैरह वगैरह। और आप सुनो, जब किसी की बेटी हमारे यहाँ बहू बनकर आती है तो हम उसे नौकरानी समझते हैं। हम उसे छोटी छोटी बातों पर उसके खानदान वालों पर लानत करते हैं। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 मरतबा कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसकी शर्तों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो आप सोचिए, पड़ोसी के बारे में इतनी सख्त वजह, तो आप खुद सोचिए, एक शख्स जो आपके खानदान का फर्द बन चुका है उसे तकलीफ देना कैसा होगा, कितना बड़ा गुनाह होगा। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि घर आने वाली बहुओं को बेटी समझे और उनके लिए मोहब्बत के खजाने खोल दे। आबा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरों में भटक रहे, एक दूसरे पर तुहमत लगाना और जलील करना हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका था। आबा, मुझे माफ करना, मैंने आपसे दहेज का मुताल्ला किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ कर देगा। बेटी जरा बहू को बुलाना। भाभी, आपको अम्मी बुला रहे हैं। क्या बात है अम्मी? बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया और दहेज का भी मुतालबा किया। अम्मी, मैंने आपको माफ किया, अल्लाह भी आपको माफ करेगा। आपका शुक्रिया आपा, अब हम सब मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।